पहले ही कहा कि एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने का मतलब है पूरी जूलॉजी का बेस बनाना, और प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने का मतलब है प्लांट का बेस बनाना। इसलिए मैं जब भी फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाता हूँ पहले यही 2 यूनिट पढ़ाता हूँ, क्लियर, जिससे एक बार जूलॉजी का बेस बने और एक तरफ बॉटनी का बेस बने, क्लियर। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। ओके, अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें 3 ऐसे सेक्शन हैं जिनमें से किसी एक सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 3 सेक्शन तैयार कर लिए मतलब इसका क्वेश्चन पक्का है। पहला सेक्शन क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बोलो हमें ओरल कैविटी से एनस तक का सारा स्ट्रक्चरल पार्ट पता होना चाहिए। नंबर 2, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बोलो एंड जूसेस, क्लियर। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी है, उनका जूस क्या है, कंपोजिशन क्या है, पीएच क्या है, एंजाइम कौन से, एवरीथिंग, क्लियर। और तीसरा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, बोलो हमें पाचन की क्रियाविधि पता होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इस वाले चैप्टर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 3 में, क्लियर। ओके, और तीनों पार्ट हमें अच्छे से तैयार करना है। मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं हमारे माइंड में होना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ना है, बोलो बात समझ ना। तो उससे क्या होता है कि आपका जब रिवीजन करते हो तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले हम क्या पढ़ेंगे, बोलो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, ओके। आहार नाल, ओके, आहार नाल बोलो की संरचना, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बोलो मैंने कहा डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके, जो पाचन ग्रंथियां है, बोलो पाचन ग्रंथियां, क्लियर, जिसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स है उनका नाम, उनका जूस, उनके बोलो पीएच, उनके कंपोजिशन, उनमें एंजाइम कौन से, वो सारा पता चल जाएगा, क्लियर। और फिर क्या पढ़ेंगे, बोलो फिजियोलॉजी, क्लियर, ऑफ डाइजेशन, क्लियर, बोलो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन मतलब पाचन की क्रियाविधि, क्लियर। इसका मतलब हुआ ये 3 सेक्शन पढ़ने का मतलब इस चैप्टर की सारी बातें आ जाएगी, क्लियर। तो हम कौन सा सेक्शन चालू कर रहे हैं, बोलो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहले से अपने माइंड में फिट कर लिया कि पहला सेक्शन रेडी, फिर दूसरा और फिर तीसरा, क्लियर। और ये तो बहुत समझने का है, ठीक है, बट इसके लिए पहले इस बेस से काम होगा, और इससे पहले मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, ये वाला बताना पड़ेगा, क्लियर। तो जब हम यहाँ पर बोलो यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर, शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा, बोलो ओके। तो हमें पता है कि कहाँ से शुरुआत करते हैं, ऑरल कैविटी से, क्लियर, कहाँ से शुरुआत करते हैं, ऑरल कैविटी, क्लियर। ऑरल कैविटी मतलब मुख गुहा, क्लियर, बोलो मुख गुहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, आप कहोगे फेरिंग्स, क्या आता है, बोलो फेरिंग्स, बोलो ग्रसनिन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस, क्या आता है, बोलो ईसोफेगस, क्लियर, बोलो क्या आता है, बोलो ग्रसिका, ठीक है। अपने को इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, कब ग्रसनी ग्रसिका बन जाती है, मैंने कहा ना, मतलब आपको क्या बोला समझ में, मैं लिखता जरूर हूँ लेकिन अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, फेरिंग्स और ईसोफेगस, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा क्या बताया, बोलो स्टोमक, क्लियर, ओके, आमाशय, ठीक है, ओके, आमाशय। और उसके बाद मैंने कहा स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, बोलो ड्यूodenum, जेजनम और इलियम, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, बोलो ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, आपका ट्रैक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत्र, ओके। बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट है, कैसे लिख रहा हूँ मैं, बोलो मैंने कहा ड्योडीनम, क्लियर, बोलो जे जे नम, ओके, और बोलो इलियम, ठीक है, ऐसे कर दिया, समझ में आया, बोलो। फिर मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, बोलो आप कहोगे लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 चीज़ें हैं, बोलो क्या, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम, क्लियर, बोलो क्या लिखा, सिक्कम, बोलो कॉलन और रेक्टम, क्लियर, ओके। और फिर मैंने कहा बोलो इसके बाद एनल केनाल, क्लियर, और क्या बोला मैंने, एनस, क्लियर, बोलो ये क्या है, गुद्दा नाल, ओके, और ये क्या है,
गुद्दा। बात समझ में आए बोलो ओके। तो इसका मतलब हुआ ये वाला हमें स्टडी करना है। क्लियर ओके। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर और ये। क्लियर ओके। तो अपने आप ही ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी की बातें बताऊंगा, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टोमक में, और जब ये आएंगे तो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आएंगे तो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर ओके। और फिर अभी एक बार आपको माइंड में सेट करना है, तो मैंने कहा सिंपल सा आप ये कर सकते हो। बोलो क्लियर। जो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, बोलो क्लियर ओके। मैंने कहा एक बार तो आप बोलो दिमाग में ऐसे फिट कर सकते हो। बोलो क्लियर ओके। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, इधर ध्यान देना। क्लियर ओके। ओके ओके ठीक है ओके। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। ऐसे रे डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे। क्लियर ओके। ये ये क्या है? माउथ। क्लियर ये क्या है? माउथ। ठीक है। तो ओरल कैविटी बोल दूं? बोलो, अरे बोलो क्या बोल दूं? ओरल कैविटी। ठीक है। फिर मैंने कहा ये क्या है? फेरिंग्स। बोलो क्या है? फेरिंग्स। ये क्या होगा? ईसोफेगस। समझ में आया? बोलो ईसोफेगस इसी में होगा। बोलो क्लियर ईसोफेगस। क्लियर ईसोफेगस से ये क्या होगा? बोलो स्टोमक। क्लियर ओके। जब ये पढ़ाऊंगा तो ये पूरा अच्छे से बनाऊंगा मैं आपको। क्लियर ओके। फिर मैंने कहा ये सी शेप क्या होता है? ड्योडिनम। ये क्या है? बोलो ड्योडिनम। ये क्या है? बोलो, मैंने कहा ड्योडिनम। क्लियर। और मैंने कहा ये क्या है? जेजेनम। क्लियर ओके। ये क्या है? बोलो ईलियम। ठीक है। ये क्या है? ईलियम। तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? बोलो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर ओके। फिर उसके बाद ये छोटा सा प्यारा सा पार्ट क्या है? सिकम, जो कि अपने में अवशेषी होता है। क्लियर। ये नीचे लटका हुआ वो क्या है? वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर। ये भी क्या होता है? अवशेषी होता है। फिर ये जो वेल डेवलप पार्ट बताया है, यही क्या है? कॉलन है। क्लियर। अभी तो ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर इनके नाम बताऊंगा। असेंडिंग कॉलर, डिसेंडिंग कॉलर, ट्रांसवर्स कॉलर, डिसेंडिंग कॉलर और सिग्मोइड। कॉलन के 4 पार्ट होते हैं। क्लियर। तो ये पूरा कॉलन है, ये कॉलन है, ये कॉलन है, ये कॉलन। बोलो क्या बता रहा हूँ आपको? कॉलन कॉलन कॉलन। क्लियर। बोलो जहाँ पर ये पूरा चला रहा हूँ वो कौन है? कॉलन है। क्लियर। ये कॉलन है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। जिसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। क्लियर। और कॉलन के बाद ये क्या बताऊंगा? रेक्टम। क्लियर। और फिर ये क्या है? एनल केनाल। ओके। और ये क्या होता है? बोलो एनस। ठीक है। बोलो बात समझ में, यही बताया मैंने आपको। बोलो क्लियर। और यही बताया ना, ये सिक्कम, ये कॉलन और ये रेक्टम, ये किसके पार्ट हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमें कहाँ से स्टडी करनी है? यहाँ से। ये एक बार रफ डायग्राम, रे डायग्राम बताया पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर ओके। ये डायग्रामेटिकल हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है।
ये चैप्टर बहुत साइंटिफिक और समझने का है, क्लियर। और सारा मैं आपको अच्छे से, सारे कंफ्यूजिंग आपके दूर हो जाएंगे, और कुछ भी रटने का नहीं है, बस आपको जैसे मैं बताऊं आपको, बस वैसा आप दिमाग के अंदर पिक्चर्स बनाओ, क्लियर। क्योंकि बिना पिक्चर के कोई चीज़ बायोलॉजी में याद होती नहीं है, ठीक है। जो माइंड में रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उनको हटाते जाओ और सही कॉन्सेप्ट सेट करते जाओ, ठीक है। मुझे तो हर चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज है, बात समझो ना। मैंने तो इंटेस्टाइन निकाल के देखी हुई है, बात समझो ना। ओके, आप समझ रहे हो ना, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, बात समझो ना, वो बहुत काम आता है कि आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल चीज़ पता है, ठीक है। बाकी तो क्या होता है, जनरली लोग किताबों में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको, मैं जो भी डायग्राम इतना इजीली और क्लियरिटी के साथ क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है। बाकी जनरली बायोलॉजी में क्या होता है, जो बुक्स में डायग्राम होते हैं उनसे कुछ समझ में नहीं आता, क्लियर, और वही बनाते हैं। तो मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल डायग्राम, जो चीज़ें हमें जिससे कनेक्ट हो हमारी। ड्यूडिनम, ठीक है। ओके, देखो, ये है ग्रहणी, ये है जेजेनम, ये है इलियम, ठीक है। ये सिक्कम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। अब इजी क्वेश्चंस, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट का ऑर्डर क्या होता है, बोलो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है, समझ में आया, बोलो क्लियर। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए, क्लियर। बना लिए ट्रैक, बोलो क्लियर। इसमें वेस्टिजियल कौन कौन सी है, ये दोनों, बोलो ये भी अवशेषी है, और ये भी क्या है, अवशेषी है, क्लियर। ओके, ये दो स्ट्रक्चर क्या है, अवशेषी। कोई काम के नहीं है वर्मी फॉर्म, कोई काम का नहीं है सिक्कम, ठीक है।
हो गया बोलो? ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो? ओरल कैविटी से, ठीक है। और ओरल कैविटी अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया नोट बोलो? ठीक है, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ओरल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी, ओरल कैविटी एक ही बात है, मुख गुहा, क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ओरल कैविटी में 4 स्ट्रक्चर होती है। सिलेवरी ग्लैंड्स होती है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं और पैलेट होते हैं, क्लियर? तो मैंने कहा इसमें बोलो निम्न बोलो 4 स्ट्रक्चर्स होती है, क्लियर? बोलो क्या क्या होते हैं? एक होता है बोलो स्लेवरी, बोलो मैंने कहा स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। बोलो एक होती है स्लेवरी ग्लैंड्स, ओके। दूसरा क्या होता है? बोलो टीथ, क्लियर? बोलो क्या होते हैं? टीथ। और एक क्या होता है? बोलो टंग, ओके। और एक क्या होता है? पैलेट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये चारों चीज़ें हमें इसमें ही बोलो पढ़ना है, ही ओरल कैविटी को पढ़ना है। बोलो लार ग्रंथियाँ, ठीक है। बोलो क्या लिखा? लार ग्रंथियाँ। यहाँ पर क्या लिखा? दांत, क्लियर? और ये क्या है? बोलो जीभ, ओके, या जीवा, ओके। और ये क्या है? तालु, ठीक है। तो बोलो किसको पढ़े? और ये क्या है? चारों वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो पहला मैंने कहा स्टार्ट करते हैं स्ले, मतलब ये 4 पढ़ेंगे तब क्या कवर होगा? बोलो ओरल कैविटी होगा, क्लियर? और एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा है बोलो स्लेवरी ग्लैंड। अब आप 15-20 मिनट ध्यान दो, बोलो क्या बताने जा रहा हूँ? स्लेवरी ग्लैंड्स, ओके। लार ग्रंथियाँ, इसके बारे में सारी बातें हम कैसे करेंगे? बोलो 1 2 3 करके, क्लियर? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्लेवरी ग्लैंड नेचर में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, क्लियर? जब भी ग्लैंड वर्ड आता है तो हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड गिनी चुनी है, प्योर एंडोक्राइन 6 ही है, और मिक्सोक्राइन भी लिमिटेड है। बाकी सारी ग्लैंड बॉडी की एक्सोक्राइन ही होती है। मतलब आपको कभी एंडो एक्सो में कंफ्यूजिंग हो तो वेरी सिंपल, आपसे मैंने आपको क्या बताया, तो लॉजिक क्लियर कर लो कि जब पिट्यूटरी का नाम आए, पीनियल का नाम आए, थायराइड का नाम आए, पैराथायराइड का नाम आए, थाइमस का नाम आए, एड्रिनल का नाम आए, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन नहीं, क्या बोला मैंने? प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर? अगर बोलो पेंक्रियाज का नाम आए, बोलो टेस्टिस का नाम आए, ओवेरी का नाम आए, प्लेसेंटा का नाम आए, तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड, क्लियर? बाकी रिमेनिंग सारी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्लियर? तो आपको मैं पहला क्या बता रहा हूँ? स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, ओके। स्लेवरी ग्लैंड बोलो क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्लियर? एक्सोक्राइन मैंने कहा ग्लैंड होती है। बहिस्रावी, अंतःस्रावी, बोलो बहिस्रावी, क्लियर? ओके, एक्सोक्राइन बहिस्रावी मैंने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब अगर मैंने किसी को एक्सोक्राइन ग्लैंड कह दिया, मीनिंग क्या है एक्सोक्राइन का? एक्सोक्राइन का मीनिंग है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है, उसी को हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। जिनमें डक्ट एब्सेंट होती है उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं, क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ओरल कैविटी में 3 पेयर क्या होती है? स्लेवरी ग्लैंड होती है, क्लियर? और सब में क्या होती है? डक्ट होती है, क्लियर? तो मैंने कहा ह्यूमन, क्लियर? ह्यूमन बोलो के ओरल कैविटी, क्लियर? ओरल कैविटी में 3 पेयर, ओके, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड उपस्थित होती है। कितनी जोड़ी? बोलो 3 जोड़ी, क्लियर? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उनका नाम, उनकी पोजीशन, सब कुछ अभी मैं चार्ट में बताऊंगा, क्लियर? ओके, फिर मैंने क्या बताया? बोलो स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड बोलो के सिक्रेशन, क्लियर? सिक्रेशन, सिक्रेशन, क्लियर? स्त्राव को स्लाइवा कहते हैं, को क्या कहते हैं? बोलो स्लाइवा, ओके। स्लाइवा बोले तो क्या कहते हैं? लार, ओके। बोलो स्लाइवा बोले तो क्या है? लार कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नंबर
फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि लार का जो सिक्रेशन है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसका कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्लियर? मैंने कहा सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा। क्लियर? बोलो आपका एक एक रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? बोलो प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर? बोलो मैंने क्या लिखा? प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर? ओके, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया होता है। ठीक है, जिसका जिसका कंट्रोल, जिसका बोलो कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है? मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? बोलो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इसको छोड़कर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। एक सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ही ऐसा है जिसका कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? ओके, उसके बाद नंबर 5 मैंने कहा आपको, बोलो यहाँ पर स्लाइवा। क्लियर? ओके, की पीएच। ठीक है, बोलो स्लाइटली एसिडिक मतलब क्या होती है? 6.8 लिख दिया तो हल्का हल्का अम्लीय। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा यहाँ पर बोलो जो स्लेवरी ग्लैंड से 3 जोड़ी है और एक्सोक्राइन सबकी डक्ट होगी। बोलो तो यहाँ पर, बोलो यहाँ पर क्या होता है कि बोलो बॉडी में बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनमें से किसी की डक्ट नहीं पूछी जाती है, लेकिन स्लेवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स है वो साइंटिस्टों के नाम पर है, इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। बाकी लीवर की डक्ट हेपेटिक, और बोलो नाम से पता चल रहा है, बोलो क्लियर, लेकिन इसकी डक्ट पता होनी चाहिए। तो अब मैं 6 पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? नेम ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। क्लियर? बोलो नेम ऑफ स्लेवरी, बोलो ग्लैंड। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलो स्पेसिफिक, बोलो डक्ट। क्लियर? बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? नेम ऑफ स्पेसिफिक डक्ट। क्लियर? और यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? बोलो पोजीशन, बोलो इन ओरल कैविटी। क्लियर? सबसे पहले हमारा काम क्या है? बोलो 3 जोड़ी मैंने बोल दिया, उन 3 का नाम क्या है, उनकी ओरल कैविटी में पोजीशन क्या है और उनकी डक्ट कौन सी है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिखा पहला, मैंने लिखा सब मैंडीबुलर। क्लियर? क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझना, सब बोलो मैंडीबुलर। क्लियर? स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लेवरी, स्लेवरी ग्लैंड। ओके, या इसी का दूसरा नाम होता है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी स्लेवरी ग्लैंड। क्लियर? स्लेवरी, बोलो मैंने कहा आपको स्लेवरी ग्लैंड। ओके, स्लेवरी ग्लैंड। ओके, अच्छा फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इनके हिंदी में नाम कभी ध्यान नहीं रखना है। अदोहनु, 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 लार ग्रंथि। क्लियर? लिख रहा हूँ बट आपको ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? मैंने लिखा सब लिंगुअल। क्लियर? ओके, स्लेवरी ग्लैंड ऐसे लिखो चलेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, मैंने कहा सब लिंगुअल लिख दिया मैंने। क्या लिखा? बोलो सब लिंगुअल। ओके, इसको बोलते हैं अधोजीवा। क्या बोलते हैं? बोलो अधो, अधोजीवा। क्लियर? ओके, अधोजीवा। ठीक है, फिर मैंने लिखा, बोलो सबसे बड़ी पैरोटिड। क्या लिखा? बोलो पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। वो के कर्णमूल, कान के नीचे बिलो ईयर होती है। क्लियर? इसको बोलते हैं कर्णमूल। बोलो ठीक है, पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, बोलो कर्णमूल लार ग्रंथि। ठीक है, ओके, अपने को इंग्लिश नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने कहा इनकी स्पेसिफिक डक्ट होती है। क्लियर? और डक्ट के नाम क्या है? साइंटिस्टों के नाम पर है। तो जो सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी है उसकी डक्ट होती है वाटन्स डक्ट। क्या होती है? बोलो मैंने कहा वाटन्स नलिका। क्या होती है? बोलो वाटन्स नलिका। क्लियर? ओके, जो सब लिंगुअल है उसकी होती है रिवीनियस। बोलो मैंने कहा डक्ट। कौन सी डक्ट? बोलो रिवीनियस, बोलो नलिका। क्लियर? और इसकी जो डक्ट होती है वो होती है स्टेंसन डक्ट। क्लियर? बोलो कौन सी डक्ट? बोलो मैंने कहा यहाँ पर स्टेंसन, बोलो नलिका। ठीक है,
ये मैंने डक्ट के बताया। इसका मतलब 6 क्वेश्चन तो यही हो गए। डक्ट का नाम देके ग्लैंड का नाम, ग्लैंड का नाम देके डक्ट, ग्लैंड लिखी डक्ट लिखी, सही जोड़ा कौन सा है, अरे मिलान कीजिए। क्लियर, ऐसा आता है। ठीक है, अब मैंने कहा पोजीशन की बात करें, सब मैंडिबुलर। ठीक है, मैंने कहा 8 जंक्शन, क्लियर, जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो, अपर एंड लोअर, लोअर जो, क्लियर, ऊपरे और निचले जबड़े के बोलो जंक्शन पर। क्लियर, इसलिए नाम क्या, सब मैंडिबुलर। क्लियर, ऐसे समझ जाओगे बोलो आपको। क्लियर, और मैंने कहा सब लिंगवल की बात करें, सब लिंगवल की बात करें, सब लिंगवल की बात करें, तो ये तो नाम से पता चल रहा है, बिलो टंग, और बोलो जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। क्लियर, और पैरोटिड की बात करें तो मैंने कहा बिलो ईयर। क्लियर, कान के नीचे, और बोलो समझे समझे। तो ये चार्ट क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर, अब होता क्या है, ये तो बुक्स में लिखा होता है, हम भूल जाते हैं वहाँ एग्जाम में। क्लियर, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिवेनियस नलिका किस सैलिवरी ग्लैंड की होती है, तो हमारे दिमाग में हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो पूरा बायोलॉजी रहता है, बोलो बहुत सारी चीज़ रहता है, तो ऑप्शन तो होंगे ही होंगे। बोलो क्लियर, तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ हमेशा हमेशा कैसे याद रख सकते हैं। क्लियर, इधर देखो ट्रिक बताता हूँ आपको। ओके, मतलब एक बार मैंने बता दिया, आपको याद नहीं होगा, ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होना चाहिए। क्लियर, तो मैंने आपसे कहा सब मैंडिबुलर की डक्ट पक्का है वाटन्स है, और वाटन्स की क्या है, आज भी है, आगे भी रहेगी, बोलो हमेशा रहेगी। बोलो क्लियर, अच्छा इसका मतलब इन दोनों का संबंध है। बोलो सब मैंडिबुलर की डक्ट कौन सी है, वाटन्स, वाटन्स रस किसकी सिलेवरी ग्लैंड की है, सबमेंडुलर। बोलो सब लिंगुअल की क्या है, रिवीनियस, रिवीनियस क्या क्या है, सब लिंगुअल। क्लियर, अच्छा मैंने कहा हम इतने बड़े हो गए, ऐसे कैसे, बोलो कुछ जोड़े फिक्स है, जिसमें एक का नाम लो तो दूसरे का आता है। जब जब हम मेन बोलते तो तुरंत क्या आता, वुमन, जब जब हम लेफ्ट बोलते तो साथ में क्या आता, राइट। अरे बोलो आता है कि नहीं आता, बोलो बस हमारी सेटिंग हो गई। क्लियर, कैसे, मैंने कहा सब मैंडिबुलर, क्लियर, मैक्सिलरी, बोलो मैन का संबंध किससे, वुमन से। क्लियर, सब तो कॉमन है, लेफ्ट का किससे, राइट से। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, लेफ्ट का किससे, राइट से, राइट किसका होगा, लेफ्ट का, लेफ्ट का क्या होगा, राइट, मैन का क्या होगी, वुमन, वुमन का क्या होगा, मैन। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो अब आपको पूछे रिवीनियस डक्ट किस लेवरी ग्लैंड की है, तो आप राइट के लिए क्या ढूंढोगे, लेफ्ट ही ढूंढोगे, और लेफ्ट मतलब सब लिंगुअल की डक्ट कौन सी होती है, रिवीनियस। क्लियर, ऑप्शन होते हैं हमारे पास, टिक करना है। क्लियर, और मैंडिबुलर वाटन्स, वाटन्स मैंडिबुलर, मैक्सिलरी वाटन्स, वाटन्स मैक्सिलरी। क्लियर, ओके, और आपको फिर पैरोटिड की क्या हो जाएगा, स्टेंसन। बोलो पैरोटिड की क्या हो गया, स्टेंसन। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम अच्छे से स्टडी करते तभी पास होते हैं। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्या बोला मैंने, पैरोटिड की क्या होती है, स्टेंसन, पैरोटिड की क्या होती है, स्टेंसन। बोलो क्लियर, तो थोड़ा मैंने आइडिया दिया आपको समझ में आया। तो इधर क्या हो गया, मेन का वुमन, बोलो लेफ्ट का राइट, और पास पास में समझ के बोलो पैरोटिड का स्टेंसन। ओके, और ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सब लिंगवल कहाँ होगी, अरे लिंगवल मतलब जीभ के नीचे ही होगी। बोलो सब मैंडिबुलर, बोलो जंक्शन अपर लोअर जो, पैरोटिड तो बचपन से ही सुना कान के नीचे। बोलो क्लियर, ओके, तो आपको 6 पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको, ठीक है। नंबर 7 ट्रिक की मैंने वहीं पे बता दिया, आप लिख लोगे बोलो लिखते समय, अरे मैन वुमन लेफ्ट राइट पास पास। क्लियर, ओके, अच्छा 7 पॉइंट में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा सबसे बड़ी, क्लियर, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, क्लियर, लार ग्रंथि पैरोटिड, क्लियर, पैरोटिड होती है, क्लियर, होती है। ओके, बोलो जो 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 टाइलिन एंजाइम, क्लियर, बोलो कौन सा एंजाइम, मैंने नाम सुना नहीं सुना, बोलो टाइलिन, मैंने कहा एंजाइम। क्लियर, टाइलिन एंजाइम एंड लाइसोजाइम। क्लियर, बोलो एंजाइम। ओके, एंजाइम का स्त्रावण मतलब सीक्रेशन करती है। ठीक है, बोलो कौन से एंजाइम बोला मैंने,
टाइलिन एंजाइम और बोलो आपको पता है, चलो लाइसोजाइम तो चलो ठीक है, हमारे टीयर में भी होता है, सिबम में भी होता है, स्लाइबम में भी होता है, क्लियर, नॉट ए स्पेसिफिक, बट टाइलिन तो स्पेसिफिक है, बोलो क्लियर। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन कौन सी सलेवरी ग्लैंड करती है, पैरोटिड। पैरोटिड किसका करती है, टाइलिन का, ओके। और ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, क्लियर। मैंने कहा आपको, ओके, टाइलिन एंजाइम, एंजाइम बोलो स्टार्च, क्लियर, को किस में बदलता है, माल्टोज, क्लियर, में मैंने कहा बदलता है, क्लियर। किसको किस में बदलता है, बोलो स्टार्च को किस में बदलता है, बोलो स्टार्च को, मैंने कहा स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज। इस चैप्टर में तो हर एंजाइम क्या करता है वो सब बताऊंगा मैं आपको, क्लियर, ओके। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको, ओके। तो आप क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करूँ मैं, बोलो। यहाँ पर मैंने सारा 1 2 3 करके क्या बताया, बोलो स्लेवरी ग्लैंड का, क्लियर। इंफ्रा ऑर्बिटल स्लेवरी ग्लैंड रेबिट में होती है बट ह्यूमन में एब्सेंट होती है, क्लियर, ओके। ओके,
हाँ, जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो, हाँ साइड में ही होगी ना, तभी तो सलाइवा आएगा ना, बोलो ठीक है। हाँ, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। अरे समझे, बोलो क्लियर। नहीं, एक इधर हुई तो एक पैर हो गया ना, एक कान एक है। आ, दो बार कैसे बोला, इधर ध्यान दो। पैरोटिड है, एक इधर एक इधर, एक पैरोटिड हो गई। सब मैंडिबुलर है, तो एक इधर ऐसे। याद रहेगा, बोलो डक्ट का ग्लैंड, ग्लैंड से डक्ट, क्लियर। क्योंकि जहाँ पर चीज़ें फिक्स है और हमें कंफ्यूज हो सकते हैं, वहाँ पर आपके पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो पढ़ते हैं और 4 दिन में भूल जाते हैं, ठीक है। ओके। और एक और जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि पैरोटी स्लेवरी ग्लैंड, बच्चों की पैरोटी स्लेवरी ग्लैंड में, बोलो मप्स वायरस के इन्फेक्शन से, वायरस के इन्फेक्शन से मप्स डिजीज होती है, क्लियर। तो मैंने कहा बच्चों की पैरोटिड, पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, ओके, में
वायरस क्लियर के वायरस के इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन से बोलो कौन सी डिजीज होती है, मप्स डिजीज। क्लियर, बोलो मप्स डिजीज, मैंने कहा मप्स डिजीज। ओके, ये तो साइंटिफिक नेम है, बाकी इसको देसी भाषा में कनफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? कनफड़े रोग होता है, ठीक है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। बोलो पैरोटिड ग्लैंड में किस माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से मप्स डिजीज होती है? तो वायरस। वायरस का इन्फेक्शन किस सिलेवरी ग्लैंड में होता है तो मप्स डिजीज हो जाती है? पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड में वायरस का इन्फेक्शन होने से कौन सी डिजीज होती है? मप्स डिजीज। क्लियर, ओके। और एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखना है, बोलो इंफ्रा ऑर्बिटल, मैंने कहा इंफ्रा, क्लियर, ऑर्बिटल, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, क्लियर, स्लेवरी ग्लैंड रैबिट में होती है। बोलो रैबिट, क्लियर, बोलो मैंने कहा में होती है परंतु ह्यूमन में एब्सेंट। क्लियर, बोलो एब्सेंट होती है। क्लियर, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ह्यूमन तो पढ़ना है, लेकिन आगे जाकर हम ये जानते हैं कि हम जब एनिमल्स पढ़ेंगे तो हमें रैबिट और ह्यूमन में भी डिफरेंस पता होने चाहिए। क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि ह्यूमन में कौन सी सिलेवरी ग्लैंड नहीं होती है, तो 4 ऑप्शन में समझ के बोलो, सब मैंडिबुलर होगा, सब लिंगुअल होगा, इंफ्रा ऑर्बिटल होगा, पैरोटिड होगा। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रा ऑर्बिटल सिलेवरी ग्लैंड बोलो रैबिट में होती है बट ह्यूमन में नहीं होती है। क्लियर, तो मैंने सिलेवरी ग्लैंड की सारी बातें कितने पॉइंट में बताई? 10 पॉइंट में। यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो आपको? क्लियर, ओके।